خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 8، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی حسن رضا بھائی، آج آپ سے سوال کریں ہم، جواب دیں گے آپ؟ اچھا سیدھے ہو گئے، تکیہ بھی اپنے پاس رکھے پھر۔ ہاں یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ حسن رضا۔ آج بھی آپ حسن رضا اتاری، اچھا آج بھی آپ نے روزہ رکھا ہے؟ بولو الحمدللہ۔ آج بھی روزہ رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ تین چھوٹے ہیں ان کے، باقی سب رکھے ہیں الحمدللہ، سب رکھے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی ایک ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس۔ 20 ہو گئی نا؟ دکھا دو بھیا، ابھی دکھا دیں۔ آج 23 ہے نا؟ 20 روزے ہو گئے ان کے الحمدللہ۔ دکھا دیں، آپ کی ویڈیو دیکھ لیں۔ چلو بھائی دکھا۔ یا اللہ، پاپا کو الگ رکھ کے سکتے، مدینے کے سکتے، وہ سے پاک کے سکتے، مغفرت فرما آمین۔ اور پاپا کو شفا دے، آمین۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ آرزونے سینے میں درمنے مدینے میں، ذلت حیرتی انتا وسیلتی صدرکی یا رسول اللہ۔ میں الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں لیتے تو یہ نور سایہ ہے۔ چلو دے آنے کرو دے، آنے کرو دے۔ سنت کو مدینہ دکھا۔ ہر لب پر کس کا نام ہے؟ عطار کا، عطار کا۔ ہر دل میں احترام ہے عطار کا، عطار کا۔ زندہ باد عطار، عطار، عطار
खुदा की रहमत है। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरा पहला रोजा। मेरी उम्र 4 साल है। मैंने पहला रोजा रखा है। आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। प्यारे प्यारे बच्चों ने नारे भी सुनाए, दुआएं भी दी। सवालात आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात आए हैं, कहते हैं कि ऐसे अमाल के बारे में बताएं जिनसे बंदा अल्लाह का वली बन जाए। विलायत अल्लाह पाक की अता से मिलती है, यानी वह भी है, कसबी नहीं है। विलायत के लिए दुआ कर सकता है, इबादत करे, फराइज सुन्नतें वाजिबात नवाफिल वगैरह की कसरत करे, फराइज भी अदा करे, नवाफिल की कसरत करे। लेकिन ये कि विलायत जो है ना, ये वह भी होती है, अताई होती है, कसबी नहीं होती। कोशिश से बंदा हासिल कर ले, ये नहीं होता, अल्लाह अता करता है। तो ये कि इसके ज़रिए अल्लाह का बंदा कुर्ब हासिल करता है, और अल्लाह चाहे तो वली बना ले, दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये जहन न रखें कि मैं ये करूँगा तो मुझे विलायत मिल जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अरे अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि बकरियां चराना तो हुजूर से साबित है, क्या हम इसे सुन्नत की नियत से चरा सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि इफ्तार के वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु, ये किस वक्त पढ़नी चाहिए, पानी पीने से पहले या बाद में? बकरियां चराना साबित ये है। मुफ्ती साहब, मुझे डर लगता है, असल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज जो है ना, चुनाव मुश्किल है। इन्हें नऊज़ु बिल्लाह, यानी कि बाज़ शायरों ने भी चरवाहा लिखा है गालिबन, शायद सर ये जायज़ नहीं है। मतलब इस तरह के अल्फाज जो घटिया अल्फाज होते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो कुफ़ार कहते थे राई। जी वो तो यहूद कहते थे, राईना की जगह राईना करके। तो राई माने चरवाहा, वो हमजा को खींचते थे, आइन को खींचते थे, राईना करके पढ़ते थे। तो इसलिए यानी सहाबा कहा करते थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, राईना हमारी रियायत कीजिए। तो वो बदबख्त जो है ज़बान को सिमेट कर जो है उसको लिपेट कर राईना करके बोलते थे अपनी बदबख्ती दिखाने के लिए। तो मना किया गया कि राईना ना कहो, उन्जुर ना कहो। अब ये रहा कि ये बकरियां चराने के हवाले से तो बुखारी शरीफ वगैरह के अंदर ये है कि हर नबी ने बकरियां चराई हैं, और ख़ुद नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे नबी ने भी करारीत के मकाम पर मक्के में बकरियां चराई हैं। तो नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई हैं, और आपसे बकरियां चराना बिल्कुल साबित है। अलबत्ता चरवाहा कहना ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, और ये तो बासूरतों में कुफर की सूरत बन जाएगी। तौहीन की नीयत से कहेगा तो काफिर हो जाएगा, वरना हराम। जैसे इफ्तार कर लिया, खजूर खा ली या पानी का घूंट भर लिया, अब दुआ पढ़ सकते हैं। यानी कि दुआ पढ़ने का ये वक्त है, पानी पीने से पहले नहीं, इफ्तार करने से पहले नहीं, इफ्तार करते ही ये दुआ पढ़ी जाए। ये सोशल मीडिया के जरिए सवाल है कि ये जो कहा गया है कि मोमिन की फिरासत से बचो, तो इससे मोमिन की फिरासत से क्या मुराद है? इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से बचो, डरो, मोमिन की फिरासत से डरो कि ये अल्लाह के नूर से देखता है। अब ये है तो गालिबन हदीस पाक है, शरह तो भी मुफ्ती साहब अगर बयान फरमा दें कि यह हदीस मुबारक है, और इसका मतलब यही है कि अल्लाह पाक मोमिन को एक ऐसी सलाहियत और फरासत अता फरमाता है जिसके ज़रिए से वो बातों को जान लेता है कि कोई उसको धोखा दे रहा है, कोई गलत बात कर रहा है। तो इसके हवाले से फरमाया गया कि मोमिन की फरासत से डरो। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर के साथ देखता है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से लिखा है किताबों में, आप किसी को धोखा नहीं देते थे और कोई आपको धोखा दे भी नहीं सकता था। ये भी शायद किसी का कौल इन्हीं का या किसी का है कि मोमिन
न धोखा देता है न धोखा खाता है। एक हदीस पाक में ये भी है कि मोमिन जो है धोखा नहीं देता, धोखा खा जाता है। ये अपने कर्म की वजह से, अपने कर्म की है। मेहरबानी की वजह से, कर्म की वजह से धोखा देता नहीं है। धोखा देना इसकी शान है ही नहीं मोमिन। बेवकूफ़ी की वजह से धोखा नहीं खाता, अपनी कर्म और अपनी मेहरबानी, अपने प्रेम दिली की वजह से धोखा खा जाता है। कर्म लिखा है, अब कर्म के माना या क्या है पता वो नहीं। मोमिन एक अच्छा नेक मोमिन ये तो हुस्ने जन का पेकर होता है, सामने वाले को झूठा समझता नहीं है वो। अच्छा, एक सवाल ये है कि किसी से ये मुतालबा करना कि वो अपनी नेकियां मुझे इस साल सवाब कर दे, ये कैसा? कोई हर्ज नहीं, मुतालबा मतलब कोई हर्ज नहीं। मुतालबा ये दरखास्त, मुतालबा तो गन पॉइंट पर थोड़ी करेगा, कोई हर्ज नहीं, सही। वाइफ उन पर कुछ अच्छा देखते हैं, जैसे नात ओपन की यूट्यूब पर, तो एक ऐड चलती है जो नहायत निरी बेहयाई होती है, उसमें बाज़ दफ़ा तो बहुत बुरी ऐड होती है, तो क्या उस ऐड पर पड़ने वाली पहली नज़र मुआफ़ है? जो आप अनायत फरमाएं। एड इस्तेमाल करना और फिर इन चीज़ों से बचना है बाकी दुश्वार। सोशल मीडिया में भी यही होता है और अपने खुद व्हाट्सएप पे भी यही होता है, आदमी बच ही नहीं सकता इसमें, कुछ ना कुछ ऊपर और ये आता रहता है। निगाहों की जितना हो सके हिफाजत करे, वही है कि आदमी मतलब एहतियात ही करे, इसमें जानबूझकर ना देखे। जो चीज़ खरीदो, बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, उनमें भी औरत की तस्वीरें होती हैं और लोग अपने हमाम में सजा के रखते ही हैं ना, शैम्पू और पता नहीं क्या क्या होते हैं। मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ये तरह तरह के रंग बिरंगी बोतलें होती हैं, पैसा क्या तमाशा थे। ये आईटी के इस्लामी भाई बता रहे हैं कि ऐसे ब्राउज़र आते हैं कि जो एड फ्री होते हैं, कि अगर उसके ज़रिए आप देखेंगे, चाहे यूट्यूब इस्तेमाल करें या कोई और आप ऐप इस्तेमाल करेंगे या कोई और वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें ऐड नहीं आएगी, सिर्फ वही जो आप देख रहे हैं वो चलेगा। अच्छा, अब ये इतना पता भी होना चाहिए ना कि ये किस तरह ये इसको करते हैं। शायद ये जो वो ऐप नेट यूज़ मोबाइल में करते हो। डाउनलोड करनी पड़ती होगी कि जिससे फिर आपके शायद मोबाइल के किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐड यूँ ना आ जाती हो, और मालूमात लेने से ही पता चलेगा। अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह खैर करे, इतना जज्बा भी तो हो ना कि आदमी इसको करे इस तरह। फिर अपने मोबाइल में कर लेगा, दूसरे का कभी लिया तो फिर वही आजमाइश। बचना चाहिए बहरहाल, ये कि निगाहों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है कि आदमी देखे तो फिर वो नज़र पड़ी तो गड़ गई तो फिर वो पहली नज़र ना रही, नज़र फौरन फेर ले, पड़ भी गई तो। और ये सिस्टम जो अभी आपने सुना, तो इस सिस्टम पर भी गौर कर लें कि ये अपने मोबाइल वगैरह में, पीसी टैबलेट में ये सिस्टम सारा कर लें, ताकि मतलब यह कि नारे बांसुरी बजे बांसुरी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या जन्नत में रिश्तेदारी कायम रहेगी? हाँ, औलाद, मियाँ बीवी सब साथ तो रहेंगे ना। अल्लाह जब चाहेगा इनको मिलवाएगा, और बीवी और मियाँ शौहर दोनों अगर ईमान पर रुखसत हुए और जन्नत में गए तो दोनों साथ रहेंगे। कुरान पाक में है, वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। यानी वो लोग कि जो ईमान वाले हैं और उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनकी पैरवी की है, तो हम इनको यानी इसकी औलाद को या इनको आपस में एक दूसरे से मिला देंगे और हम उनके अमल में से किसी चीज़ को भी कम नहीं करेंगे। यानी जो नीचे के दर्जे में होगा, मसलन औलाद नीचे के दर्जे में है, तो अल्लाह पाक उनको ऊपर वाले दर्जे में वालिदैन के साथ मिला देगा, उनके साथ रखेगा। और अगर वालिदैन नीचे वाले दर्जे में है तो अल्लाह उनको उनकी औलाद के साथ मिलाकर ऊपर वाले दर्जे में रखेगा।
یہ جو صدقہ فطر ہے یہ مسجد کے امام کے لیے یعنی کہ لگتا ہے مسجد کے امام کو دینا چاہیے. اس کو تو ہم ویسے اجرت دیتے ہیں نا جو یعنی کہ سال وائز عید وغیرہ. مسجد کی اجرت میں تو فطرہ نہیں دے سکتے، البتہ امام حقدار ہے، شرائط ہیں اس کے، سید بھی نہیں ہے حقدار بھی ہے، تو امام کو بھی فطرہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. کوئی نماز میں تسبیح بھول جائے تو اس سے کیا نماز ہو جائے گی؟ دعا برشا فرمائیں جزاک اللہ خیر. صلاۃ و تسبیح تو ہے تسبیح کی نماز. اب اس میں بھولنے پر مسائل تو ہیں کہ رکوع میں بھولا تو سجدے میں پڑھ لے، اور قیام میں بھولا تو رکوع میں پڑھ لے. اس طرح کے مسائل لکھے ہوئے ہیں بہار شریعت کے چوتھے حصے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں اتحیات میں دعا کے بعد اگر یہ دعا بھول کے پڑھ لی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو کیا حکم ہوگا نماز کا؟ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ظہیر بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو اجتماعی تلاوت کرتے ہیں اکٹھے سارے لوگ، مطلب مسجد میں ہو گئے یا قرآن خوانی کرواتے ہیں لوگ اکثر، تو سب اونچا آواز سے پڑھتے ہیں، تو جبکہ یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ جو اونچا آواز سے قرآن پاک سنو تو اس کے اوپر مطلب سننا فرض ہو جاتا ہے، تو دوسرے کو چاہیے کہ خاموش رہنا. تو یہ کیا صحیح ہے؟ اس پہ تھوڑا وضاحت کر دیجیے گا پلیز، مہربانی ہوگی آپ کی. ماشاءاللہ. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ یہ تیجے میں جو لوگ مل کر قرآن کریم اونچی اونچی آوازوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح پڑھنا حرام ہے. یہ مسجدوں میں بھی، یہ رمضان شریف میں خاص کر پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ان کی آوازیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح اتنی آواز سے پڑھنا جائز نہیں ہے. صرف اتنی آوازوں کہ خود کان سے سنیں، دوسرے تک نہ پہنچے، جبکہ دوسرے بھی تلاوت کر رہے ہیں. اور اگر کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے کہ مسجد ہے، دوسرے لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں. تو یہ کہ آواز مسجد میں، ہاں بالکل اکیلا مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے اور اگر بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے یہ قرآن خوانیوں میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ سب مل کے یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. البتہ طلباء کرام جو ہیں مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں اپنا سبق یاد کرتے ہیں اور یہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، یہ سبق کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں، سبق ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنا، یہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان میں طلباء میں اس طرح کے موقع پر حرج نہیں ہے. یہی طلباء جب تلاوت کریں گے سب بیٹھ کر، جیسے بعضوں کا تلاوت بھی کرتے ہیں ایصال ثواب وغیرہ کے لیے، تب ان کو بھی اسی طرح آہستہ پڑھنا ہوگا کہ صرف اپنے کان سے سنیں، دوسروں سے یہ آوازیں سب زور زور سے نہ پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا یہ سوال ہے کہ آج کل مشکل حالات ہیں، بہت ہی کٹھن حالات چل رہے ہیں، تو جو قریبی رشتہ دار ہیں مشکل حالات میں وہ بھی ہمیں کام نہیں دیتے ہیں، تو ان مشکل حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر و ہمت سے کام کرنا چاہیے. میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، سب بے وفا ہیں، میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا لیکن میرے ساتھ یہ ایسا کر رہے ہیں، اس طرح کے گلے شکوے مزید فاصلے بڑھاتے ہیں. اس طرح کی باتیں سننے کے لیے آدمی کا ذہن تیار نہیں ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، دور بھاگتے ہیں. تو صبر و ہمت سے کام لے، دعا کریں، اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر دی ہو، جھاڑ دیا ہو، یا آپ کا انداز ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھتے ہوں آپ کے ساتھ تعاون کرنے میں. تو بعض اوقات اپنا قصور بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دور ہٹ جاتے ہیں. تو آدمی مسکراتا رہے، سب کے دکھ درد میں حصہ لیتا رہے اور
अच्छा बनकर रहे ना अच्छे अखलाक के साथ, तो अच्छे अखलाक वाले को, नर्म गुफ्तगू करने वाले को लोग पसंद करते हैं, उसके करीब आते हैं, तो दीगर मसाइल भी उसके हल होते चले जाते हैं। बदमिजाज होता है, गुस्सीला होता है, जो काट खाता है बात बात में, तंज करता है बात बात में, तो ऐसों से लोग दूर भागते हैं। ये सबके लिए मदनी फूल बड़े कारामद हैं। अगर इस तरह मुआशरे में रहेंगे ना, तो जिस तरह मैंने कहा कि अखलाक अच्छे रखें तो इंशाअल्लाह आप सुखी रहेंगे, वरना दुखी होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। जिनके ताल्लुक से हम ये सोच रहे होते हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर रहे होते, हम इतने परेशान हैं, तंगदस्त हैं, वो चाहें तो ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है कि जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं ना, वो भी आजमाइश और परेशानी में होता है, लेकिन उसकी आजमाइश तो परेशानी ज़ाहिर नहीं हो रही होती, तो उसके बारे में फिर हुस्न ज़न रखना ये भी एक फ़ायदेमंद होता है कि यार हो सकता है वो भी परेशान हो। बाज़ लोग ऐसे खाते पीते लोग नज़र आते हैं, लेकिन हालात वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो ख़ुद बड़ी परेशानी के दिन गुजार रहे होते जैसे किसी की 20-25-30 हज़ार रुपये की महीने की अगर खर्चा है तो वो परेशान है क्योंकि उसकी आमदनी नहीं हो रही। तो किसी के घर का खर्चा ही 2.5-3 लाख रुपए है, तो उसके लिए वहाँ परेशानी हो रही है कि उसकी आमदनी नहीं आ रही है। तो दोनों तरफ अगर देखा जाए दोनों परेशान होते हैं, कौन किसके परेशानी को हल करने की तरफ जाए। तो एक दूसरे के लिए अच्छा गुमान भी रखें और जिनसे अल्लाह ने तौफीक दी है वो एक दूसरे की मदद करें। और मेरे सुन्नत ने जैसे फरमाया कि अपने किरदार को बेहतर रखेंगे तो इंशाअल्लाह वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये इरशाद फरमाए क्या 2 नमाजें जमा करके अदा करना जायज़ है? इस तरह कर सकते हैं कि जिससे कि अब असर पड़ी, इसी के वजू से मगरिब भी पढ़ सकता है, मिसाल के तौर पर जोहर पड़ी, वजू बाकी है तो असर भी पढ़ सकता है। नमाज को नमाज के वक्त में पढ़नी है, अंडरस्टूड है, हर नमाज उसके वक्त में ही पढ़ी जाएगी। के नज़दीक जो है, अहनाफ के नज़दीक जो 2 नमाजें हैं वो हमेशा अपने वक्त में पढ़ी जाएंगी सिवाय 2 मकाम के। एक तो अरफात के अंदर जब शराइत पाई जाए तो उस वक्त ज़ोहर और असर, वरना वो भी अपने अपने वक्त में पढ़ी जाएंगी। और दूसरा मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा के वक्त के अंदर ये मुज़दलिफ़ा में पढ़ी जाएंगी। हाजी पढ़ेगा जी, हाजी पढ़ेगा। जो उस वक्त हज में नहीं है वो नहीं पढ़ेगा, इस तरह नहीं, वो नहीं पढ़ेगा जी। और दूसरा ये कि जो जमा होती है वो जमा सूरी है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई मरीज़ है या सफ़र के अंदर है तो वो ये होगा कि ज़ोहर के आखिरी वक्त में उसने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और जैसे ही फिर असर का वक्त शुरू होगा तो वो असर की नमाज़ पढ़ लेगा। इसी तरह मगरिब और इशा का मामला है कि मगरिब आखिर में पढ़ेगा, आखिरी वक्त में, और जैसे इशा का वक्त शुरू हुआ तो वो इशा की नमाज़ पढ़ ले। ये जबकि कोई सफ़र में ऐसी सूरत पेश आ जाए या कोई मरीज़ हो, बाज़ औक़ात ऐसे आज़ार होते हैं तो उस सूरत में ये बनती है। ये खासकर मगरिब के लिए ये ताकीद है, क्योंकि मगरिब में इतनी ताख़ीर कर देना जानबूझकर कि सितारे करीब करीब आ जाएं, ये मकरूह तहरीमी है। तो वो ऐसा मरीज़ जिसके लिए वज़ू की और बहुत दुश्वारियाँ हैं या मुसाफिर जिसके लिए दुश्वारियाँ हैं, तो वो ऐसे मौके पर वो यूँ कर सकता है, जमा बैनुल सलातैन सूरतन, हकीकतन नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में ये सवाल अर्ज़ है कि कोई शख्स ज़कात लेने का हकदार तो है मगर उसे ज़रूरत नहीं है, तो क्या ऐसा शख्स सवाल कर सकता है ज़कात लेने के लिए? यानी उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, वो शरई फ़कीर है, ज़कात लेने का हकदार है, ज़रूरतें उसकी पूरी हो रही हैं, मगर फिर भी वो सवाल, क्या वो ज़कात के लिए लोगों से सवाल कर सकता है? फ़कीर सवाल नहीं कर सकता, ये फ़कीर है, मिस्कीन कर सकता है। मिस्कीन और फ़कीर की तारीफ़ जो बाहर शरीयत में लिखी है, जहाँ इस्तिलाहत लिखी हुई है जिल्द अव्वल में, फ़कीर वो शख्स है जिसके पास कुछ हो मगर ना इतना कि निसाब को पहुँच जाए या निसाब की मिक़दार हो तो उसकी हाजत असलिया में इस्तेमाल हो रहा हो। मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिए इसका मोहताज है कि लोगों से सवाल करे। तो मिस्कीन सवाल कर सकता है, फ़कीर नहीं।
باقی یہ کہ جو فقیر ہے اس میں طالب علم کا یوں استثناء ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو اس کو اجازت دی ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے. اور بعض اور صورتیں بھی ہیں، لیکن جو سوال آپ سے کیا گیا ہے وہ بہرحال اس میں اجازت نہیں ہے کہ وہ سوال کرے. شرعی مسئلہ تو یہی ہے جو بتایا گیا. طلبا کو بھی ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے، مشورہ یہی ہے، اس لیے عادت خراب ہو جائے. اپنے ماں باپ دے رہے ہوتے ہیں، خرچہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، پھر مدرسے میں ہمارے کھانے کا پینے کا سب تو انتظام ہے یار، رہنے کا. گھر سے اچھا شاید کھاتے ہوں گے، گھر میں بکرا کون کھلائے گا یار؟ واقعی نے بکرے کا 1400-1500 روپے کلو گوشت ہے، اور ماشاءاللہ بکرے کا گوشت آئے دن مدرسوں میں کھانے کو ملتا ہے الحمدللہ. کتابوں کی بھی ترکیبیں بن جاتی ہیں. کیا ایسا شخص جس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس سے یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دے دو؟ اصل میں جب لے گا تو ادا تو ہو جائے گی جس نے دی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے کچھ مقاصد ہیں. یعنی زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ جس سے معاشرے میں غربت دور ہو، یا دینی کام جن کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ ایک شرعی طریقہ کار کے مطابق اسے استعمال کیا جائے، تو یہ اس کے مقاصد میں سے ہے. اب ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، چھوٹا بچہ ہے، بالغ لڑکا ہے اور ہے شرعی فقیر، لیکن اس کی ساری حاجتیں اس کے والد صاحب پوری کر رہے ہیں، وہ بالغ ہے، شرعی فقیر بنتا ہے. اب آپ اس کو دیں گے تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے. تو زکوٰۃ ایسوں کو دیں جس سے مقصد پورا ہو، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے میں غربت کی کمی ہو اور دین کے جو کام ضروری ہیں جو بغیر اس کے نہیں ہو سکتے، اور جہاں علماء نے اجازت دی ہے کہ شرعی طریقہ کار اختیار کر کے وہاں استعمال کیا جائے، تو اس مقاصد کے اندر ہی زکوٰۃ دینی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر بندہ فجر کی نماز اذان دیتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول جائے اور اذان کمپلیٹ کر لے تو کیا اس کے بعد دوبارہ اذان دینی چاہیے یا وہ اذان ہو گئی؟ چاہیں تو اذان کے بعد وہ 2 کلمات کہہ دیں، الصلاۃ خیر من النوم. مستحب ہے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہا جائے. بعد میں بھی کہہ سکتے، کلمہ رہ گیا تو پوری اذان دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اذان پوری کرنے کے بعد بھی کہہ سکتے. مگر یہ عوام کے لیے بالکل یہ چونکا دینے والی بات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لیکن فجر میں اذانیں سننے والے کتنے؟ رمضانوں میں تو ہوتے ہیں اذانیں سحری اور یہ، ورنہ عام دنوں میں نمازی بھی ایک تعداد ہے جو سوئی ہوتی ہے، آرام سے اٹھ کے جاتے ہیں مسجد میں. محمد جاوید رفیع کا طاری بول رہا ہوں باب المدینہ سے. سوال یہ ہے میرا کہ جو فجر کی نماز ہے تو اتنا ٹائم رہ جائے کہ 2 جو ہے فرض پڑھ سکتے ہیں فجر، یا سنت بھی سنت پڑھیں گے تو فجر نکل جائے گی، اور فجر پڑھیں گے ظاہر 2 فرض پڑھیں گے، تو کیا پھر وہ سنت سے بعد میں پڑھی جائیں گی زوال کے بعد، یا پھر وہ ساکت ہو جائیں گی؟ برائے مہربانی جواب دیجیے. پہلے فرض پڑھ لیں گے. اب سورج نکل آیا، سورج کی کرن چمکنے سے پہلے یہ فرض کا سلام پھر جانا ضروری ہے. سلام پھرنے سے پہلے اگر سورج کی کرن نکل آئی تو نماز نہیں ہوگی، فرض بھی نہیں ہوگے. پھر اب سنتیں رہ گئی جو، تو مستحب یہ ہے کہ نصف النہار شرعی، یہ ٹائم لکھا ہوتا ہے ٹائم ٹیبل میں نمازوں کے، تو اس سے پہلے اگر پڑھ لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے. اور اگر یہ ٹائم آ گیا تو اب ٹائم نکل گیا، مستحب بھی اب نہ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سوال عرض یہ ہے کہ افطار کے وقت جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اب جیسے ہی افطار کرنے کا اعلان ہوتا ہے تو ظاہر اکثریت تو اسی وقت کھانے پینے کے اندر مشغول ہو جاتی ہے، لیکن اب اس وقت کوئی اگر ہم میں سے افطار کر کے فوراً دعا میں مشغول ہو جائے تو اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سارا کھانا جو ہے وہ ظاہر ہے جو دیگر لوگ ہیں گھر والے یا مسجد میں افطار ہو رہا ہے یا اعتکاف میں وہ سارے کا سارا کھا چکیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ سب کے سب بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کھائیے کھائیے کھائیے، اور وہ بیچارہ دعا مانگنے میں مشغول ہوتا ہے. تو وقت یہی ہوتا ہے کھانے کا بھی دعا مانگنے کا بھی، تو کیا مشورہ حکومت فرماتے ہیں آپ، کیا کیا جائے؟
दुआ ही का मशवरा दूंगा। नफ्स को मारे आदमी, लोग भले कह रहे हैं तो आप उनको भी नेकी की दावत दे कि दुआ की कबूलियत का वक्त है, आप भी दुआ मांगिए। भले दुआ के दौरान उनको ना समझाएं, बाद में समझा दें जैसा मौका। दुआ मांगनी चाहिए। खाना रोज जब चाहें मिल ही रहा। रमजान में दिन को भले रोजे की वजह से हम नहीं खा रहे, लेकिन सारा ही साल खाते रहते हैं ना, और रात भर भी तो खाते रहते हैं, टाइम है खाने के लिए। दुआ की मखसूस घड़ियां जो हैं ये अगर हासिल कर ली जाए तो ज़ाहिर के सआदत की बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये है कि सरकारी मुलाजमीन में जो दरख्त होते हैं उनसे मसवाक उतारना जायज़ है, और दूसरा ये कि जो शतूत वगैरह कॉलोनियों में लगे होते हैं तो वो तोड़ के खा लेना जायज़ है? नहीं ले सकते, और शहतूत भी किसी के दरख्त से तोड़कर उसकी इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते। अगर उसने इजाज़त दी है कि तोड़ के खा लो तो ठीक है। अगर उर्फ या मुफ्ती साहब बताएंगे कि जहाँ उर्फ हो तोड़कर लोग ले आते हो, मालिकान मना ना करते हो, तो क्या किया जाए? अगर वाकई उर्फ है और जो तोड़ रहा है उसको भी उस उर्फ का मालूम है तो इजाज़त बनेगी। लेकिन आम तौर पे ऐसा उर्फ होता हो ये इल्म में नहीं है। हो सकता है गाँव गोठ वगैरह की तरफ होता हो, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कोई इस तरह जिसको जो मर्जी है तोड़ने की इजाज़त दे दे। ये होता है कि जो गिरे पड़े फल होते हैं उसकी इजाज़त होती है कि जो उठा ले वो उठा ले, उसका मना नहीं करते वो उठाने से। मेरा नाम गुलाम यासीन अत्तारी है। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि ऐसी क्या वजह है कि इस दौर में अगर हम याद करते हैं तो हमें अच्छे अंदाज से याद नहीं हो पाता, लेकिन पुराने दौर के जो बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन थे उनके हाफ़िज़ इतने कवी होते थे। और हमें ऐसा क्या करना चाहिए? कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए या कोई ऐसा टोटका बता दीजिए जिससे हमारा हाफ़िज़ा कवी हो जाए। पहले गुनाह कम होते थे, अब गुनाह बढ़ गए हैं। गुनाहों से भी हाफ़िज़ा कमज़ोर होता है, खासकर बदनिगाही से हाफ़िज़ा कमज़ोर होता है। हर घर में बदनिगाही का सामान मौजूद होता है, देवर भाभी जेठ इनकी आपस की, फिर बाजार औरतों से पटे पड़े हैं, बदनिगाही, फिर गुनाह भरे चैनल के जरिए बदनिगाही, तो बदनिगाही से हाफ़िज़ा कमज़ोर। फिर खट्टाई खाने का रवाज बढ़ता जा रहा है। सालन में बाद लोग तो बहुत ज़्यादा खटाई डाल रहे होते हैं, तो खट्टाई है, खट्टे सेब हैं, इस तरह की चीज़ें खाने से बलगम बनता है। तो बलगम बनता है तो हाफ़िज़ा कमज़ोर होता है। तो इस तरह अब यानी के असबाब बढ़ गए हाफ़िज़ा कमज़ोर होने के। पहले शायद असबाब कम थे, पहले इतने मतलब यानी कि वो तरक्की और इतनी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। लोग टेक्नोलॉजी पर फूल रहे हैं वाकई, यानी कि हमारे लिए तो हम जैसे आराम परस्तों के लिए आसानियाँ हो गई हैं इस टेक्नोलॉजी से। लेकिन जब ये मेहनत मजदूरी करते थे ना, पहले वो किसान भी हल चलाते थे, अब इसके इनके लिए भी अब वो ट्रैक्टर पता नहीं क्या क्या मशीनें आ गई हैं। तो अब वो किसान को भी अब पहले जैसी वर्जिश मिलती थी ट्रैक्टर चलाने वाली, वो नहीं मिल रही। तो खैर, तो इस तरह मतलब ये कि सब काम मशीनों से हो रहा है, तो सेहतें भी खराब हो गई। पहले सेहत अच्छी होती थी, ताकत होती थी, तो अब वो चीज़ नहीं है। हाफ़िज़ा भी कमज़ोर है। हर जब सेहत ही खराब है तो बदन कमज़ोर है तो हाफ़िज़ा भी कमज़ोर होता है, निगाहों पर भी असर पड़ता है। लाइटिंग, फुल लाइटिंग, फिर फुल साउंड, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें, तो कानों से पर्दे जो हैं ये भी कमज़ोर। तो यूँ आप सुनवाई यानी हर चीज़ में कमज़ोरियाँ हैं। ये जितनी तरक्की ज़्यादा हो रही है उतना बदन इंसानी का तनज़्ज़ुल हो रहा है, तरक्की का उलट हो रहा है, इसको नुकसान पहुंच रहा है। जब तरक्की नहीं थी बदन इंसानी बहुत मजबूत होता था। अब जैसे कार आ गई, कार में बैठे बैठे वो खाकर बैठा और कार में तो ये पेट फूल गया, फुटबॉल बन गया। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। पहले घोड़े सवारी, ऊँट सवारी बहुत मुश्किल सवारी है ना, लेकिन पूरे बदन को ऐसी वर्जिश मिलती है कि पूरा बदन हिल रहा होता है। ऊँट पर तो रुआ रुआ हिल रहा होता है, ऐसी वर्जिश मिलती है कि जो ऊँट सवारी करे वो मतलब दीवार को धक्का मारे गिरा दे,
मुबालगा कर रहा हूँ, इतनी उसकी सेहत अच्छी हो। आजकल स्कूटर, अभी साइकिल गनीमत थी कि थोड़ा मेहनत तो पड़ती है चलाने में, वर्जिश मिलती है साइकिल में, लेकिन इसमें तो स्कूटर में वर्जिश ही कहाँ मिलती है। तो जितनी तरक्की हुई इतना बदन इंसानी को नुकसान पहुंच रहा है। तो यूं हाफजा भी तबाह हुआ पड़ा है। खुशबू लगाने से हाफजा कभी होता है। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अच्छी खुशबू से अक्ल में इजाफा होता है। एक कौल ये भी है कि अच्छी खुशबू लगाने वाले की अक्ल में इजाफा होता है और साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले के दुख दर्द में कमी आती है। हज़रत सैयदना फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कद्दू शरीफ, लौकी शरीफ, कद्दू शरीफ, दूधी शरीफ, मेमनी में दूध लो बोलते हैं। तो ये कद्दू शरीफ खाने से भी हाफिजा कवी होता है, मजबूत होता है। हजरत सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लोबिया खाने से अक्ल में इजाफा होता है। अब ये लोबिया क्या होता है? एक फली होती है जिसमें दाने होते हैं। ये सब्जी वाले को बोलेगा ना लोबिया चाहिए दे देगा आपको, ये लोबिया। अच्छा ये दाल, असल दाल बोलते हैं, दो पीस हो जाते हैं उसको दाल बोलते हैं। जैसे मसूर छिलके वाली को भी हमारे यहाँ दाल बोलते हैं, दाल ये नहीं, ये साबित मसूर है, ये साबित लोबिया। इसके दो पीस कर देंगे तो ये दाल बन जाएगी। तो ये मतलब अनाज में आता है, ये अजनास में। और वो लोबिया सब्जी जो है वो छिलके में होती है और छिलके समेत खाई जाती है। छिलका फेंकना नहीं है, छिलका अच्छा होता है, उसका खाया जाता है, नरम होता है। हमने खाई है, हमारे पहले जब हम, मेरी बड़ी बहन थी तो वो हमें तो फरमाइश करता था लोबिया, बैंगन, आलू ये मिक्स करके हमारे अच्छा पकता था, खिचड़ी साथ में। अब तो खैर ख्वाब हो गए सब। अब ये कि लोबिया खाने से ये लिखा हाफजा बढ़ता, तो ये दाल जिसको कहा कहते हैं लोग, ये लोबिया, साबित लोबिया भी खाने से फायदा तो होना चाहिए इंशाअल्लाह हाफजे को, क्योंकि वजात नहीं है कि कौन सा लोबिया, सब्जी वाला लोबिया या ये लोबिया खाने से हाफजा कभी होता है। अल्लाह बेहतर जाने। दोनों ही इस्तेमाल करें। सब्जी के तो अपने जबरदस्त फवाइद हैं। अगर सब्जी हमारी कौम खाना शुरू कर दे ना, सब्जी महंगी तो हो जाएगी मजीद शायद, लेकिन ये कि सेहत में बड़े फवाइद होंगे, बड़े फवाइद। विटामिन की भरमार होती है इसमें, ये लोग नहीं खाते। यानी यहाँ तक हमारा तो नाम पड़ गया, गोश्त खोर मुसलमान है हम, गोश्त खाने वाले मुसलमान। गोश्त बिल्कुल खाना चाहिए, हफ्ते में एक आध बार खाए तो अच्छा है सेहत के लिए, यूं कहा जाता है। बाज ये भी कहते हैं कि बहरहाल अब वो अपना अपना तहकीक होती है, मेरी अपनी कोई तहकीक नहीं है कि ये अब सब्जियां हम लोग खाते नहीं है। शायद एक वजह ये भी हो कि हाफजा कमजोर, सब्जियां बच्चे खास करके नहीं खाते, फिर बच्चे कुंजैन भी एक तादाद से कुंजैन होते हैं, हाफजा नहीं होता इनका। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गोश्त खाने से हाफिजा मजबूत होता है। जवान मुर्ग का गोश्त खाने से अक्ल में इजाफा और रंग साफ होता है, बदन का रंग जो है चेहरे वगैरह साफ होता है। माहिरीन के मुताबिक मछली खाना भी याददाश्त बढ़ाने का सबब है। मछली का तेल और फलों का इस्तेमाल कुव्वत हाफिजा के लिए मुफीद है। फल भी कितना खाते हैं अब तो, टॉफियां और चॉकलेट और ये आइसक्रीम, तो कोल्ड ड्रिंक्स और सब ये मतलब प्रोसेस की हुई चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। ये जो कुदरती चीजें हैं ये हमारे इस्तेमाल बहुत कम हो रही है। तो ये ग़िज़ाओं में अगर एहतियात करेंगे तब भी इंशाअल्लाह, और खटाई का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तब भी इंशाअल्लाह हाफजे को फायदा होगा। और पढ़ने के लिए भी इसके औराद हैं। मुझे तो एक हज़रत फारूक आज़म की औलाद में से थे, तो फारूकी इन्हीं को कहते हैं जो औलाद में से हो। तो एक बुजुर्ग थे जो मतलब हर साल एहतिकाफ के आते थे ओल्ड टाउन की एक मस्जिद में, काजी मस्जिद, तो बड़ा नूरानी चेहरा था।
میں کبھی کبھی ان کی زیارت کے لیے بیٹھتا تھا ان کے پاس. تو کہیں پنجاب سے پتہ نہیں یا کے پی کے سے آتے تھے. انہوں نے مجھے بتایا تھا ایک وظیفہ, ابھی تک یاد ہے مجھے. وہ نماز کے بعد, 5 نمازوں کے بعد, یا عالم ہو یا علیم ہو, یا حافظ ہو یا حفیظ ہو, یا ناصر ہو یا نصیر ہو, یہ 5 بار 7 بار یا 11 بار پڑھ کر سینے پہ دم کر لو حافظے کے لیے. مجھے یہ انہوں نے وظیفہ دیا تھا. یہ بہت مطلب میں نے یہ پڑھا ہے الحمدللہ نمازوں کے بعد. تو اس سے اللہ کی رحمت ہے, ہو سکتا ہے اسی کی برکت ہو, اس بزرگ اور اللہ والوں کے بتانے میں بھی برکت ہوتی ہے. تو اس عمر میں بھی الحمدللہ میرا حافظہ آپ کے سامنے جو کچھ ہے. گاڑی چل رہی ہے نا, مدینے کی طرف رواں دوا ہے, اللہ کرے اس کو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو, مدینے پہنچ جائے الحمدللہ. آپ بھی اپنا لیں یہ وظیفہ 5 بار 7, میری زیادہ تر کوشش 7 بار کی ہے, کیونکہ 7 کے عدد سے بھی مجھے وہ ہے. خیر 5 بھی پنجتن کے, 7 میں وہ بسم اللہ کے حروف 7, چل مدینہ کے حروف 7, اور 12 تو 12 کا صدقہ تو 11 تو غوث پاک کا صدقہ تو کھا ہی رہے ہیں, اسی پہ پل رہے ہیں ہم غوث پاک کے صدقے سے. تو 11 پڑھیں, میری زیادہ تر 7 بار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.